डिप्रेशन जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बना हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 264 मिलियन पीपल्स हैं जो अभी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, अगर डिप्रेशन का सही तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का बास बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वारिस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिप्रेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम लोग ये बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, हम लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे हम लोग कैसे डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में याद से दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। दोस्तों, डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जो हमें सैडनेस, होपलेसनेस और लैक ऑफ प्लेयर की वजह से होता है। दोस्तों, आइए अब हम लोग डिप्रेशन के सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम है चेंज इन एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब है भूख। डिप्रेशन की वजह से जो हमारी भूख की आदत होती है उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है और इस चेंज की वजह से डिप्रेशन के मरीजों का वेट लूज या गेन होता है। इसके बाद डिप्रेशन का जो सेकंड सिम्टम है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। डिप्रेशन की वजह से लोगों को इंसोम्निया और ओवर स्लीपिंग जैसी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। कुछ डिप्रेशन के मरीज ऐसे होते हैं जिनको पूरी पूरी रात नींद ही नहीं आती और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी पूरी रात सोते हैं लेकिन फिर भी उनसे सुबह उठा नहीं जाता। इसके बाद डिप्रेशन का थर्ड सिम्टम आता है वो है फैटीग कि लोगों को सुस्ती महसूस होती है। आसान और छोटे छोटे काम करते हुए डिप्रेशन के लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है। इसके बाद डिप्रेशन का फोर्थ सिम्टम आता है और वो है फीलिंग ऑफ गिल्ट। डिप्रेशन के पेशेंट को बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है और उसको जब गिल्ट फील होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और उस ओवर थिंकिंग की वजह से उसका डिप्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज होता है। दोस्तों, हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करते हुए हम लोग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का मेक श्योर करना होगा कि हमें सबसे पहले प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि ये जो मैं स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ इनको हर कोई फॉलो करते हुए डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर सकता है। तो हमें सबसे पहले प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी, वो हमें ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल की जो गाइडेंस होगी उन्होंने हमें जो जो चीज़ें फॉलो करने के लिए कहा होगा उन्हीं के साथ साथ ये जो मैं स्ट्रेटजीज आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ हमें इन स्ट्रेटजीज को भी फॉलो करना होगा। दोस्तों, आइए अब हम लोग उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेटजी है रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डिप्रेशन के मरीज के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्सरसाइज जो होती हैं वो हमारे मूड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। हम जब डिप्रेशन का मरीज फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसका मूड अच्छा होगा और उसको रिलैक्सेशन फील होगी और उसका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा। और जब स्ट्रेस ख़त्म होगा, रिलैक्सेशन फील होगी तो बंदे का डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि हमें हर रोज़ जो है एटलीस्ट 30 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना होगा। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटजी वो है एडिक्वेट स्लीप। नींद जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो है हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं और डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो हमें जो एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि हमें एक अच्छा बेड टाइम स्केड्यूल बनाना होगा और एक अच्छी सोने की एनवायरनमेंट बनानी होगी ताकि हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो। और जब हमारा माइंड रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री होगा तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगा। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स कि हमें जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में इन्वॉल्व होना कि जैसे डीप ब्रीथिंग और योगा। जब हम लोग इस जैसी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और इन जैसी टेक्निक्स में इन्वॉल्व होंगे तो हमारा माइंड जो वो रिलैक्सेशन फील करेगा, उसमें जो स्ट्रेस होगा वो ख़त्म होगा और जब हमारा स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी कम होगा। इसके बाद जो फोर्थ नंबर की स्ट्रेटजी है वो ओपन कम्युनिकेशन कि हम लोग जो हैं वो अपने अंदर फीलिंग्स को दबा के बैठे हुए हैं, हमें उनको दूसरों के साथ ओपनली शेयर करना होगा। इस तरह से क्या होगा कि हम जो फीलिंग्स हम लोग अंदर दबा के बैठे हैं उन फीलिंग्स की वजह से हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और जब हम लोग ओवर थिंक करते हैं तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लेकिन जब हम लोग उन फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे, हमारे अंदर से वो फीलिंग ख़त्म होगी, हम लोग ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे
लाइक कर लें, इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर लें और इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों से अगली दफ़ा मिलूंगा एक नए वीडियो या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।